क्या आप जानते हैं कि अर्थ का मैग्नेटिज्म कभी गायब भी हुआ था? हम ये तो जानते हैं कि अर्थ के चारों ओर हमेशा से एक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है जो डायरेक्शंस का अंदाज़ा लगाने में और सोलर विंड को रिफ्लेक्ट करने में मदद करती है। दरअसल स्पेस में मौजूद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के इंटरैक्शन की वजह से हार्मफुल यूवी रेडिएशंस अर्थ के ओजोन तक आसानी से नहीं पहुंच पाती है और ओजोन प्रोटेक्टेड रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से करीब 56 करोड़ साल पहले ये मैग्नेटिक फील्ड लगभग गायब हो चुकी थी, लेकिन एक जियोलॉजिकल इफ़ेक्ट की वजह से ये बच गई। साइंटिस्ट ने क्लिनोपायरोक्सिन और प्लियोकेज के 56 करोड़ साल पुराने सैंपल लिए जो ईस्टर्न क्यूबिक कनाडा में मिले। इन सैंपल से 50 से 100 नैनोमीटर की मैग्नेटिक नीडल्स मिली जो मेल्टेड रॉक में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जमी थी। रॉक्स के कूल होने के बाद ये नीडल सेफ रही और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का रिकॉर्ड बन गई। जब इन छोटे छोटे क्रिस्टल्स को साइंटिस्ट ने एग्जामिन किया तो इनके पार्टिकल्स का चार्ज बहुत कम पाया गया। इससे ये पता चला कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड एक समय बहुत कमज़ोर थी, लगभग ना के बराबर। ये भी पता चला कि अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पलटने की फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा थी। रोचेस्टर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन टॉर्डूनो के अकॉर्डिंग इन स्टडीज से ये पता चला कि एक समय अर्थ का मैग्नेटिज्म काफ़ी एबनॉर्मल था। एक टाइम ऐसा भी था जब मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने की प्रोसेस, जिसे जियोडायनेमो कहते हैं, लगभग रुक गई थी। शुरुआती दौर में अर्थ की कोर पिघली हुई स्टेट में थी। करीब 2.5 अरब से 50 करोड़ साल पहले कोर का आयरन कूल होकर सॉलिडिफाई हुआ। इस स्टेट में सिलिकॉन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जैसे लाइट एलिमेंट्स कोर के बाहर की लिक्विड लेयर में आ गए। इससे कन्वेक्शन हुआ और इसके थ्रू हीट फ्लो होने लगी। बाहर की कोर के लिक्विड फ्लो ने चार्ज्ड पार्टिकल्स को मूविंग स्टेट में रखा। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई और फिर मैग्नेटिज्म। यही कन्वेक्शन आज भी मैग्नेटिक फील्ड के लिए जिम्मेदार है। एक प्रेडिक्शन ये भी लगाया जा रहा है कि अगर फ्यूचर में मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर होती है तो रेडिएशंस बड़ी आसानी से अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाएंगी और हमारे ब्लड में मौजूद डीएनए को चेंज कर देंगी। डीएनए में चेंज यानी डीएनए म्यूटेशन के कारण बहुत सारी नई स्पीशीज़ के विकसित होने की संभावना है। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप कैसी स्पीशीज़ के बारे में सोचते हैं।